व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज हम आपको डीएचए फेज 8 का एक कनाल का ऑप्शन दिखाते हैं। मॉडर्न एलिवेशन पे घर बना हुआ है। अब डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ये चेक करें, ये है जी डीएचए फेज 8 में एक कनाल का घर। मॉडर्न एलिवेशन है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आप देखें कि बहुत ही ब्यूटीफुल इंपोर्टेड टाइल्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। पूरा घर जो है वो ग्रे एंड ब्राउन थीम में बना हुआ है। मॉडर्न एलिवेशन है पूरी। फ्रंट पे आप ये देखें, लॉन है। डिफरेंट इन्होंने प्लांटर्स लगाए हुए हैं, पांडा, फैकस। और ये सामने ब्यूटीफुल सा इसका गेट, बहुत ही सॉलिड लोहे का गेट इन्होंने बनाया हुआ है। और फ्रंट एलिवेशन पे इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं और डिफरेंट इन्होंने स्पॉटलाइट्स का यूज इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्होंने ग्लास शीशा दिया हुआ है। अब अंदर चलते हैं और आपको इसको अंदर से दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका बहुत ही ज़बरदस्त पोर्च का एरिया। यहाँ पे आप आराम से 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। एंट्रिंग गेट की बात की जाए तो सॉलिड वुड में एंट्रिंग इन्होंने डोर बनाया हुआ है। और ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने पूरा ग्लास दिया हुआ है। अंदर की लॉन की बात करें तो लॉन में भी इन्होंने ब्यूटीफुल प्लांटेशन की हुई है। और ये अंदर से इसका व्यू है। ये बेसिकली ड्राइंग रूम से बाहर का व्यू है। अच्छा, साइड की कॉरिडोर्स की बात करें तो एक कनाल में बड़ा अच्छी कॉरिडोर्स आपको मिल जाती हैं। आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुली डुली आपको कॉरिडोर्स मिल जाती हैं। अब चलते हैं अंदर और आपको इसका एंट्रिंग इंप्रेशन दिखाते हैं। उससे पहले आपको एलिवेशन अंदर से भी दिखाते हैं। ये फ्रंट एलिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। मॉडर्न आर्किटेक्चर पे पूरा घर बना हुआ है। सॉलिड वुड में एंट्रिंग गेट है। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। सर, एंट्रेंस के बाद आपको डबल हाइटेड लॉबी दिखाते हैं। ये देखें, डबल हाइटेड लॉबी है इसमें और ब्यूटीफुल शैंडलियर्स इधर लगे हुए हैं। और सामने की बात करें तो ये लाउंज का एरिया है, किचन है, ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है। और लेफ़्ट साइड पे इसके ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया है। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे चलते हैं और इसके ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसके ड्राइंग रूम का एरिया। और ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो फेसिंग लॉन है। ब्यूटीफुल प्लांटेशन यहाँ पे हुई हुई है। फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडोज़ लगी हुई हैं और WPVC की जो सॉलिड मटेरियल की हैं। और डबल ग्लेज़ यहाँ पे विंडोज़ इन्होंने इस्तेमाल की हुई हैं। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो वुडन फ्लोरिंग की हुई है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अगर फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग पे इन्होंने पार्क फैंस के मैट फैंस लगाए हुए हैं, स्पॉटलाइट्स यूज़ की हुई हैं और इन्होंने रोप लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। वॉल्स पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं और वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। हायर का इन्होंने डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है। ओवरऑल ड्राइंग रूम का जो एरिया है काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइंग रूम के एरिया के बाद इन्होंने यहाँ पे डाइनिंग का एरिया दिया हुआ है। डाइनिंग के एरिया के सेपरेटर में इन्होंने यहाँ पे फायर प्लेस भी दिया हुआ है। और बीच में इन्होंने एक शैंडलियर भी लगाया हुआ है। डाइनिंग के एरिया में भी इन्होंने डबल ग्लेस विंडोज़ दी हुई हैं और यहाँ से आप एंटर भी हो सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। और बाहर ये कॉरिडोर का बेसिकली पैसेज है। इसके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है जो कि डायरेक्ट एक्सेस है किचन का। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, अभी हमने किचन नहीं आपको दिखाया। इधर भी थ्रू आउट वुडन फ्लोरिंग है और इसका भी एक्सेस है। अगर बैक साइड की बात कराऊँ तो इसका भी एक्सेस आपके लाउंज से है जो कि स्लाइडिंग डोर है। ठीक है, ये तो इसका डाइनिंग और ड्राइंग रूम का एरिया था। अब हम डबल हाइटेड लॉबी के ऑपोजिट जो वॉशरूम बना हुआ है जिसको आप पाउडर वॉशरूम कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। पाउडर वॉशरूम में इन्होंने बहुत ही अच्छी फिनिशिंग यूज़ की हुई है, आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया हुआ है, हैंगिंग वैनिटी है, ग्लोही की एक्सेसरीज यूज़ की हुई है, मैट। और यहाँ पे भी इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है और यहाँ पे भी ग्लोही की एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। ब्लैक और ग्रे कलर की थीम में पूरा वॉशरूम बना हुआ है और काफ़ी इसको अच्छी फिनिश में डिज़ाइन किया गया है। ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है, अभी हम ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर से भी दिखाएंगे। पहले आपको इसका शैंडलियर दिखाते हैं, देखें। और ये फुल साइज़ इसका वुडन डोर है। अच्छा जी, स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ इन्होंने यहाँ पे किचन दिया हुआ है। ये देखें जी, ये इसका किचन आ गया। किचन में एंटर होते ही आपको आइलैंड रिसीव करता है। वाइट कलर के मार्बल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और नीचे उन्होंने वुड का इस्तेमाल किया हुआ है। लेफ़्ट साइड पे इन्होंने डबल डोर डॉलन्स का रेफ्रिजरेटर यूज़ किया हुआ है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ये भी। यहाँ पे भी फुल साइज़ कैबिनेट्स हैं सॉलिड वुड में और इसके हैंडल्स भी काफ़ी अच्छे इंपोर्टेड यूज़ किए हुए हैं। इधर इन्होंने ग्लास का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। डिलाइट कंपनी का यहाँ पे इन्होंने
स्टोव यूज़ किया हुआ है और डिलाइट कंपनी का ही इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल कैबिनेट्स इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं और कलर कॉम्बिनेशन जो ब्राउन वुड का मिरर के साथ मिरर ग्लास के साथ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये ग्लास मिरर भी कहते हैं इसको, ब्लैक ग्लास भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नाम हैं, जो भी आपको समझ आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंक की बात की जाए तो यहाँ पे भी उन्होंने मैट फिनिश का सिंक यूज़ किया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, और ये फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने विंडो है जिसके ऊपर इन्होंने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं। इस साइड पे इन्होंने माइक्रोवेव और ओवन भी लगाया हुआ है और ये वॉल प्लेस्ड है, ये कैबिनेट्स के अंदर ही फिक्स्ड है पूरा। डर्टी किचन आपको दिखाते हैं। डर्टी किचन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और कैबिनेट स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, ये देखें नीचे भी कैबिनेट्स हैं, इधर भी कैबिनेट्स हैं और सामने इन्होंने स्टोव भी दिया हुआ है और एग्जॉस्ट भी ऑलिव कंपनी का दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील इन्होंने सिंक भी दिया हुआ है और ये सर्वेंट्स के लिए इन्होंने एंट्रेंस और एग्जिट का डोर भी दिया हुआ है। तो डर्टी किचन और किचन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी इन्होंने अच्छी फिनिश में बनाया हुआ है। मैं ओवरऑल यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा दूँ, ये देखें जी, काफ़ी प्रीमियम फिनिश में इन्होंने पूरा ये किचन को तैयार किया हुआ है। अच्छा, किचन के ऑपोजिट मैंने आपको जैसे दिखाया था, ये इसके डाइनिंग का एरिया है और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल रख के और सर्विंग बहुत इजीली कर सकते हैं और इसके लाउंज से भी एक्सेस है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एंट्रेंस में लाउंज में और आपको इसका टीवी लाउंज दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका टीवी लाउंज। अच्छा, टीवी लाउंज काफ़ी अच्छा स्पेशियस बना हुआ है, यहाँ पे आप आराम से 15 से 20 लोगों की सिटिंग कर सकते हैं। सीसीटीवी इंस्टॉल्ड हैं इधर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, वुडन कंसोल दिया हुआ है और ऊपर इन्होंने टाइल्स के साथ वुड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है और ग्लास मिरर भी यूज़ किया हुआ है। डबल ग्लेस विंडोज़ फुल साइज़ लगाई हुई हैं और ये कॉरिडोर का इसका पैसेज है। ऊपर इन्होंने इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं और पार्क फैन के इन्होंने फैंस 2 यूज़ किए हुए हैं और शैंडिलियर भी इन्होंने फॉल सीलिंग पे यूज़ किया हुआ है। वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेक्सचर का इन्होंने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग पे इन्होंने, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ग्लॉसी फिनिश में इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं 4x9.5 के, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहे हैं। और यहाँ से आप व्यू चेक करें, ये इसके ड्राइंग रूम और डाइनिंग का पूरा व्यू है। तो ओवरऑल बहुत स्पेशियस पूरा घर बना हुआ है और वेल प्लान्ड इन्होंने नीचे का एरिया बनाया हुआ है। अब चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम के बीच में कॉरिडोर दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। राइट साइड पे भी एक बेडरूम है और लेफ्ट साइड पे भी एक बेडरूम है। सबसे पहले मास्टर बेडरूम में चलते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे है, ये देखें जी, ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम। अच्छा, मास्टर बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लग्जरियस है। सबसे पहले बेड वॉल आपको दिखाते हैं। बेड वॉल पे इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इसको इनकॉर्पोरेट किया है मिरर से और प्रोफाइल लाइट से, ठीक है। वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हैं और वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे फुल साइज़ डबल ग्लेस विंडोज़ हैं और ऊपर इन्होंने डीसी इन्वर्टर भी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके ऑपोजिट बेड वॉल के इन्होंने यहाँ पे मीडिया कंसोल बनाया हुआ है और यहाँ पे वुडन कंसोल इन्होंने लगाया हुआ है और एलईडी के बैक साइड पे इन्होंने यहाँ पे टाइल का यूज़ किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया हुआ है और इन्होंने यहाँ पे ग्लास मिरर का भी यूज़ किया हुआ है। फॉल सीलिंग अगर आपको दिखाएं तो पार्क फैन का यहाँ पे 5 प्लेट्स फैंस यूज़ किए हुए हैं और प्रोफाइल लाइट्स भी लगाई हुई हैं, रोब लाइट्स भी लगाई हैं और स्पॉट लाइट्स का भी इस्तेमाल किया है। फ्लोरिंग अगर आपको दिखाएं तो ये इन्होंने वुडन फ्लोरिंग की हुई है जो कि लाइट ब्राउन कलर में है और काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। तो ओवरऑल अगर रूम आपकी बात की जाए तो रूम का साइज़ बहुत अच्छा है और बहुत प्रीमियम फिनिश में पूरे रूम को बनाया गया है और उसकी फिनिशिंग की गई है। वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही काफ़ी स्पेशियस पूरा व्यू है। सामने आपको जकूज़ी मिलती है, हैंगिंग फ्लश मिलता है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। राइट साइड पे पूरी आपकी डबल वैनिटी है जिसमें एक सिंक का एरिया है और यहाँ पे इन्होंने ग्रोइंग की एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। एलईडी मिरर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ब्लैक ट्रिम्स इसके लगे हुए हैं, हैंगिंग फ्लश है यहाँ पे और यहाँ पे भी इन्होंने ग्रोइंग की एक्सेसरीज यूज़ की हुई हैं। बैक साइड पे इसने इन्होंने क्यूबिक दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। 8 टेम्पर्ड ग्लास है। रेन शावर इन्होंने इधर दिया हुआ है, ये देखें आप, रेन शावर है और नीचे इन्होंने ग्रोई की एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास की विंडो दी हुई है और इसके ऊपर इन्होंने ब्लाइंड का भी इस्तेमाल किया हुआ है। क्लोजेट्स की बात करते हैं तो ये फुल साइज़ क्लोजेट इन्होंने आपको दी हुई हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फुल साइज़ क्लोजेट्स हैं, 4 डोर क्लोजेट्स हैं, मिरर क्लोजेट्स हैं। इसमें आप अपने आप को देख भी सकते हैं और आप इंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम था। अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। सेकेंड बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले आपको बेड वॉल दिखाते हैं। पहले ओवरव्यू देते हैं आपको पूरे बेडरूम का।
मुनासिब साइज़ है सेकंड बेडरूम के हिसाब से, लेकिन अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। ये इन्होंने बेड वॉल बनाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने नोवा पेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, वॉलपेपर्स लगाए हैं और मोल्डिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। WPVC इन्होंने डबल ग्लेज़ विंडोज़ दी हुई हैं वाइट एल्युमिनियम की, और यहाँ पे इन्होंने हायर का DC इन्वर्टर दिया हुआ है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने पार्क फ़ैन का फ़ैन दिया हुआ है, रोप लाइट लगाई हुई हैं और इन्होंने स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो फ्लोरिंग पे इन्होंने 4x9.5 के टाइल्स यूज़ किए हुए हैं, और इधर इन्होंने साइड स्कर्टिंग दी हुई है वुड की, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दी हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, देखें काफ़ी प्रीमियम फिनिश है। ओवरऑल रूम के डायमेंशन अच्छे हैं, साइज़ अच्छा है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। अच्छा, वॉशरूम में काफ़ी प्रीमियम फिनिश में इन्होंने ग्रे कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, और यहाँ टेक्सचर्ड इन्होंने टाइल का यूज़ किया हुआ है पीछे, और इस साइड पे इन्होंने एक मिरर दिया हुआ है LED। वैनिटी में आपको ग्लोवे की एक्सेसरीज मिल जाएंगी, और आपको यहाँ पे ग्रे कलर का चिप वैनिटी मिल जाएगा। हैंगिंग फ्लश इन्होंने दिया हुआ है, ग्लोवे की एक्सेसरीज दी हुई हैं फुल साइज़। इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पे लगाया हुआ है। क्यूबिक में इन्होंने 8 mm का टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। ग्लोवे की एक्सेसरीज इधर भी लगाई हुई है इन्होंने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, और ऊपर इन्होंने रेन शावर भी दिया हुआ है। तो ये तो था इसके वॉशरूम का एरिया। और वॉशरूम में बाहर जाने से पहले आपको इसकी 4 डोर क्लोसेट्स दिखा दें, जो कि दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे हैं। ये वुडन क्लोसेट्स इन्होंने दे दिए हैं। तो ये तो था इसका फर्स्ट फ्लोर, और उम्मीद है आपको ये फ्लोर पसंद आया होगा। इस फ्लोर पे इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त 2 बेडरूम्स दिए हुए थे, और डर्टी किचन सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई थी। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस पे इन्होंने मार्बल फिनिश की हुई है, और वुड के साथ इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अब यहाँ से आपको डबल हाइटेड फॉल सीलिंग दिखाते हैं। ये देखें कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे सनलाइट आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त डबल हाइटेड पूरा इन्होंने शैंडियर बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये इम्पोर्टेड शैंडियर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे इन्होंने कैलीग्राफी पेंटिंग यूज़ की हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रही है। और बाहर से आप व्यू चेक करें कितना ज़बरदस्त है। अब मैं आपको बैक साइड से व्यू दिखाऊं। ये छोटी सी इन्होंने बैल्कनी दी हुई है, जो कि एक रूम के साथ है, और यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर पे ही इन्होंने यहाँ पे डबल हाइटेड लॉबी के साथ एक कॉरिडोर दिया हुआ है, जो कि इसकी बैल्कनी को मिलता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, और इसमें आप अपनी चेयर्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके लाउंज का एरिया आ गया, और यहाँ से मैं आपको इसके फ्रंट का व्यू चेक करवाऊँ। ये देखें कितना ब्यूटीफुल इसका पूरा व्यू आ रहा है। अब हम लाउंज में चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसके फर्स्ट फ्लोर का लाउंज। सबसे पहले आपको मीडिया वॉल दिखाते हैं। ये वुडन पूरी इन्होंने मीडिया वॉल डिज़ाइन की हुई है। इसके दोनों साइड्स पे इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं डबल ग्लेस। पीछे से आप बड़ी अच्छी सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे बैल्कनी बनाई हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने 4 विंडोज़ दी हुई हैं, डबल ग्लेस विंडोज़ हैं, और बाहर आप जाके अपने बारबेक्यू को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये इसके टेरेस का एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी टाइलिंग की हुई है, फायरप्लेस भी है, यहाँ पे वॉशिंग का भी इंतज़ाम है, और काफ़ी अच्छा और बड़ा साइज़ है इसका पूरा। लेकिन सबसे पहले आपको बेडरूम्स दिखा देते हैं और इसके किचन दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इसके बाहर का हिस्सा है पूरा, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये इसके किचन का एरिया है। ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है। इसका साइज़ भी काफ़ी रीज़नेबल है। यहाँ पे भी स्टोव भी इंस्टॉल्ड है, एग्जॉस्ट भी है, और सिंक भी लगा हुआ है। बस आपने अपने बर्तन लाने हैं, रखने हैं और रहना शुरू कर देना है। क्लोजेट्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लोजेट साइज़ है इनका, और वुडन क्वालिटी काफ़ी इन्होंने प्रीमियम दी हुई है, और ग्लास भी काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है इन्होंने। फ्लोरिंग पे इन्होंने थ्रू आउट 4x9.5 के टाइल्स यूज़ किए हैं पूरे घर में, और सेम ही टेक्सचर के पूरे टाइल्स हैं। अब बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। इस फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं और एक स्टोर दिया हुआ है इन्होंने। ये देखें, राइट साइड पे स्टोर का एरिया है। ये स्टोरेज है, बेसिकली आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपनी चीज़ें। बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। अच्छा, बेडरूम में एंटर होने से पहले सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे दें बेडरूम का। ये देखिए, ये पूरा बेडरूम है, ओवरव्यू है। अच्छा, बेडरूम की जो वॉल है, बेड वॉल है, वो आप ये वाली बेड वॉल है पूरी, ये बेडरूम की बेड वॉल है। यहाँ पे आप अपना बेड सेट को रख सकते हैं, और कंसोल भी रख सकते हैं। और साइड में आपको एक बालकनी भी मिली है डबल डेज, और ये ऊपर छत का एरिया, छत पे आप यहाँ से जा सकते हैं। वॉल्स बिल्कुल प्लेन इन्होंने वाइट की हुई हैं, और ये इन्होंने वॉल पे बेसिकली मीडिया वॉल बनाई हुई है। नीचे कंसोल रखा हुआ है, और इधर उन्होंने गोल्डन ट्रिम्स के साथ अपहोल्स्ट्री की हुई है, और इसको मीडिया वॉल इन्होंने बनाया हुआ है।
काफ़ी प्रीमियम फिनिश में यूज़ किया हुआ है और साइड्स पे इन्होंने स्क्वायर ग्लासेस लगाए हुए हैं। डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल्ड हैं, पार्क फैन के फैंस भी इंस्टॉल्ड हैं और ऊपर भी इन्होंने प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल किया हुआ। फ्लोरिंग पे इन्होंने वुडन फ्लोरिंग की है थ्रू आउट, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और वॉल्स इन्होंने सारी वाइट रखी हुई हैं। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। वॉशरूम में एंटर होते ही ये वैनिटी है, ग्लोई की एक्सेसरीज हैं, एलईडी मिरर इन्होंने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग वैनिटी दी हुई है, ग्लोई की एक्सेसरीज यहाँ पे लगाई हुई हैं और ये इन्होंने क्यूबिक का एरिया बनाया हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास अंदर भी यूज़ किया हुआ है 8 mm का, और अंदर भी इन्होंने ग्लोई की एक्सेसरीज ही यूज़ की हुई है। ये देखें, ग्लोई की एक्सेसरीज हैं, रेन शावर है और ये भी इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास के अंदर यूज़ किया हुआ है। 4 डोर क्लोजेट्स हैं, एंट्री डोर के बैक साइड पे इसकी क्लोजेट का एरिया पूरा बना हुआ है। ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो था इसका फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये देखिए जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, इस बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मास्टर बेडरूम जितना है। बेड वॉल पे इन्होंने वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है और इस साइड पे इन्होंने मार्बल का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है और इन्होंने डीसी इन्वर्टर्स यूज़ किए हैं। राइट साइड पे इन्होंने बालकनी का व्यू है, डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं, यहाँ से भी आप बालकनी में जा सकते हैं और अपना व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बेड वॉल के बिल्कुल ऑपोजिट ये इन्होंने मीडिया वॉल बनाई हुई है, कंसोल रखा हुआ है टाइल्स का और ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है। ओवरऑल वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे इन्होंने टेक्सचर्ड लाइट ग्रे कलर का वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश दे रहा है। अगर फ्लोरिंग की बात करें तो लाइट वुड में इन्होंने फ्लोरिंग का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है जो कि वॉल्स के साथ काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है। और अगर हम फॉल सीलिंग की बात करी जाए तो फॉल सीलिंग पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इन्होंने पार्क फैन का फ़ैन यूज़ किया हुआ है और इन्होंने स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम वॉशरूम में चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले डबल वैनिटी आपको वेलकम करती है। देखें, ब्यूटीफुल डबल वैनिटी है, ग्लोई की एक्सेसरीज इन्होंने लगाई हुई हैं और यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल पूरा ग्लास दिया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम फिनिश देता है। इसके बैक साइड पे इन्होंने ग्लास क्लोसेट्स दी हुई हैं, फुल साइज ग्लास क्लोसेट्स हैं और अंदर भी इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। क्यूबिक की बात करें, 8 mm टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने, रेन शावर दिया हुआ है ग्लोई कंपनी का और ग्लोई की ही एक्सेसरीज इन्होंने यूज़ की हुई है। हैंगिंग इन्होंने यहाँ पे फ्लश दिया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं और अच्छा इधर भी इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास लगा लगा के और इन्होंने ब्लाइंड्स हमें लगा के दिए हुए हैं। तो ओवरऑल फिनिश काफ़ी अच्छी है बेडरूम की भी और रूम की भी। अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की तरफ और आपको वो दिखाते हैं। ये कॉरिडोर आ गया इसका सामने और ये लाउंज का एरिया है पूरा। कॉरिडोर का व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो लास्ट बेडरूम है ये बिल्कुल यहाँ से आप कॉरिडोर से ऊपर आते हैं और ये डायरेक्ट यहाँ पे इसकी अटैचमेंट है। ये देखें जी, ये आ गया इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। ये गेस्ट रूम भी आप बना सकते हैं। बेडरूम में एंटर होते ही सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ बेडरूम का। ये देखें, ये पूरा बेडरूम का ओवरव्यू है। अच्छा, बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने ग्रे कलर के वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है और उसके साथ इन्होंने वाइट कलर की मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। इन्वर्टर भी इंस्टॉल्ड है। फॉल सीलिंग पे इन्होंने पार्क फैन के मैट ब्लैक फ़ैन भी यूज़ किए हुए हैं और इन्होंने स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट का इस्तेमाल किया। राइट साइड पे इन्होंने फुल साइज़ डबल ग्लेज़ विंडोज़ यूज़ की हुई हैं जिसका व्यू आप बाहर से एंजॉय कर सकते हैं और बालकनी में आप प्लांटर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बेड के बिल्कुल ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे वुडन कंसोल बनाया हुआ है और मार्बल और ग्लास का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ब्यूटीफुल मार्बल टेक्सचर टाइल्स यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे अपनी एलईडी लगा सकते हैं। फ्लोरिंग पे इन्होंने वही जो पूरे घर में इन्होंने टाइल्स का इस्तेमाल किया है वही इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं 4x9.5 डायमेंशंस के। रूम का साइज़ ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मुनासिब है। वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में सबसे पहले आपको ब्लैक एंड ग्रे वैनिटी वेलकम करती है। ग्लोई की यहाँ पे भी एक्सेसरीज़ हैं, एलईडी मिरर लगाया हुआ है और क्यूबिक का साइज़ इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। क्यूबिक के बाहर इन्होंने हैंगिंग फ्लश दिया हुआ है, ग्लोई की एक्सेसरीज़ दी हुई हैं। क्यूबिक में इन्होंने 8 mm टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, फुल साइज़ विंडो है और ऊपर इन्होंने ब्लाइंड्स का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी ग्लोई की एक्सेसरीज़ यूज़ की हुई हैं और यहाँ पे इन्होंने रेन शावर भी दिया हुआ है। इसके ऑपोजिट क्यूबिक के इन्होंने यहाँ पे 4 डोर मिरर क्लोजेट सी हुई हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी प्रीमियम फिनिश में पूरी ये वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो था इसका बहुत ही प्रीमियम फिनिश में पूरा घर, जिसमें इसके आपको 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं, बहुत ही स्पेशियस। अब हम बालकनी में चलते हैं और आपको घर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अच्छा जी, इस घर में बेसिकली ओवरऑल 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन थी, ठीक है? और इसमें ओवरऑल
अगर आप बात की जाए तो 2 से 3 इन्होंने किचन्स हमें दिए हुए हैं और इसमें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम फिनिश की पूरी फिनिश दी हुई है। फ्लोरिंग पे इन्होंने ज़्यादातर सेम टाइल्स यूज़ किए हुए हैं जो कि 4 बाय 9.5 के पूरे टाइल्स हैं और अगर आप रूम्स की बात की जाए तो रूम्स में इन्होंने ज़्यादातर वुडन फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और साइड स्कर्ट्स जो हैं वो तक इन्होंने वुड की लगाई हुई हैं। तो इन्होंने फिनिशिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। काफ़ी अच्छी डबल हाइटेड लॉबी इन्होंने दी हुई है और शैंडिलियर भी इन्होंने इम्पोर्टेड सारे घर में इस्तेमाल किए हैं। अब मेन बात पे आते हैं इसकी लोकेशन। इस घर की जो लोकेशन है वो डीएचए फ़ेज़ 8 में है और डीएचए फ़ेज़ 8 में एक्स पार्क सोसाइटी जो है उधर ये घर अवेलेबल है। इस घर की डिमांड है 12.5 करोड़ और जो कि बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि जो फिनिश एक कनाल के घर में इन्होंने यूज़ की हुई है उसके हिसाब से 12.5 करोड़ बहुत ही मुनासिब डिमांड है। अब मेन बात पे आते हैं वो घर के विज़िट की है। अगर तो आपको घर पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया हुआ है, उस पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं, घर की डिटेल ले सकते हैं और हम आपको इस घर की विज़िट भी करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।